Hey guys, welcome to the new vlog. This is my fourth Jyotirling special vlog and मेरा fourth ही solo trip होने वाला है. And today is 6th. I'm planning to leave on 10th. कल ही मैंने सारी ट्रेन्स बसेस वगैरह देखी हैं, कौन कौन सी किस टाइम पे अवेलेबल है एंड ट्रैवल कंपनी से बात मैंने करी हुई है. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 10th को निकल जाऊँगी. अभी तक तो मुझे यही लग रहा है. तो टिकट्स आज रात देखती हूँ मैं या कल बुक कराऊंगी यहाँ से वाराणसी तक की. कुछ भी स्मूथली तो होता नहीं है. तो मेरे को था इस बार मैं काशी में पहनूंगी साड़ी. 3 दिन का मेरा ट्रिप रहने वाला है काशी का, जिसमें मेरे दर्शन रहेंगे. ठीक है, जो मेरा ट्रिप एक्चुअल ट्रिप है वो 3 दिन का है. उसके बाद जो 2 दिन मैं वहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ, रुक रही हूँ, उसमें हम करने वाले हैं शूट. उसकी स्टोरी बाद में बताऊँगी, क्या है वो, कौन है वो, कैसे मिले, क्या शूट कर रहे हैं, वो सब मैं साइड बाई साइड बताती जाऊँगी. अभी मेन चीज़ ये है कि 2 साड़ीज़ चाहिए थी, एक दर्शन के टाइम, एक शूट के टाइम. तो आज है 6 और मुझे 10 को निकलना है. ये 2-3 दिन में मुझे 2 ब्लाउज, 2 पेटीकोट और फॉल वगैरह लगानी है साड़ी पे. और सबको पता है बुटीक वाले नहीं करते हैं. तो आज का दिन तो गया, जो भी होगा कल होगा. तो पहले तो मुझे कोई बुटीक मिल नहीं रहा था, अब मिला है. तो मुझे 4 बुटीक्स मिल गए हैं जो कि रेडी हैं कि अगर मैं अभी उनको जाके ब्लाउज दूंगी तो वो मुझे कल दोपहर तक दे देंगे. ठीक है, अब वो सॉर्ट हुआ है. तो साड़ी नहीं मिल रही है क्योंकि मेरे मम्मा ने मुझे साड़ी दिखाई थी कि ये साड़ी है तो पहन लियो जब तुम्हें जाना होगा. मैंने कहा ओके. तो मैंने जाना है. पहले कुछ फाइनल नहीं हो रहा था, पोस्टपोन हो ही जा रहा था. अब फाइनल हुआ कि मैं जा रही हूँ. तो मैंने कहा 2 साड़ी, तो वो मेरे मम्मा को मैंने संभालने के लिए दी थी, तो मम्मा ने संभाल दी. वो ऐसी संभल गई है कि अब वो मिल नहीं रही है. तो अब वो कहाँ है, नो आइडिया. और मैं ढूंढ चुकी हूँ, मुझे नहीं मिली. अभी बुटीक का सेटल हुआ तो अब साड़ी नहीं मिल रही है. दूसरी बात मुझे था कि मेरे पास अमेज़न प्राइम है तो मेरा 1 दिन में डिलीवरी हो जाएगा. मैं आज साड़ी, जो दूसरी साड़ी है वो आज मंगवाने बैठी तो वो कल नहीं आ रही है. वो 13 या 12 को आएगी, जब मेरा वापसी का भी होने वाला होगा प्लान. तो अब दोनों ही साड़ीज़ नहीं मिल रही हैं. अब मेरे पास टेलर्स हैं जो सिल के दे देंगे, पर मेरे पास वो कपड़े नहीं हैं जो सिलवाने हैं. तो पता नहीं, मेरे पास प्राइम है पर वो क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. लेकिन वो वाली साड़ी फिर मैंने चेंज करके कोई और कलर ले लिया और ऐसा कलर लिया कि जिसका कॉन्ट्रास्ट मेरी ये वाली साड़ी के साथ मैच हो जाएगा. बट अब ये वाली साड़ी भी नहीं मिल रही है. तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. फाइनली मुझे साड़ी मिल गई है, बट द प्रॉब्लम इज मैंने अभी पहन के भी देखी, ये बहुत सुंदर लग रही है पहन के. बट ये सामने 1-2 जगह पे और भी है. एक्चुअली पता नहीं क्या, हाँ मम्मा की बहुत पुरानी साड़ी है या क्या है, और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा. इसमें ब्लाउज का कपड़ा नहीं है, ये पल्ला है ना, तो ब्लाउज का कपड़ा थोड़ी हुआ. और इधर तो फॉल लगी हुई है, आई थिंक. हाँ, फॉल लगी हुई है. तो ये साड़ी ऑलरेडी बनी हुई है तो इसके ब्लाउज का कपड़ा इसके अंदर नहीं है. तो ब्लाउज का कपड़ा कहाँ है? सारी मेहनत वेस्ट हुई. हमने इतने भारी भारी बेड खोले हैं ना, मैंने और जपलीन ने. आई डोंट नो क्या करना है अब. लेट्स सी. गाइस, आफ्टर ऑल द जुगाड्स व्हाट आई डिड इज, एक तो मैंने ये साड़ी मंगाई है एंड उसके बाद मैंने एक ये पिंक में मंगाई है एंड मैंने एक ब्लाउज़ मंगाया जो इन दोनों साड़ीज़ के साथ चल जाएगा, बिकॉज इसमें भी ये लाइट पिंक कलर आ रहा है और उसमें भी आ रहा है. एंड देन मैंने एक पेटीकोट सा मंगा लिया. सो आई थिंक सॉर्ट हो गया है सब कुछ. देखो, इसमें भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है पिंक का, और एक बेबी पिंक ब्लाउज़ मंगवा लिया मैंने. अब तो संडे ही पता लगेगा कि मैंने सही जुगाड़ लगाया है या फिर से किसी प्रॉब्लम को बुलाया है. तो ठीक है, 3 घंटे ख़राब किए मैंने आज. अब मेरा सर फट रहा है. सब कुछ मैं ढूंढ के आयरन डेफिशिएंसी के कारण ना चक्कर आने लग गया मेरे, इतने भारी भारी बेड खोल के. और अभी ये सोल्यूशन समझ आया, क्योंकि ये सब आ रहे हैं 8 को एंड दैट इज़ संडे. और अगर मेरे को जो बुटीक वाले मिले भी थे तो वो संडे तो कोई काम नहीं करने वाला. तो अभी लेट्स सी कि मैं 9th की नाइट को निकल रही हूँ या 10th की मॉर्निंग, क्योंकि मुझे मोस्टली ट्रेन्स और बसेस जो मिल रही हैं वो ऐसे मिल रही हैं 9th को मिडनाइट, लाइक 12-1-2 बजे, या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग 10th को. लेट्स सी. मुझे पता नहीं ऐसे हो रहा है, मैं चले जाऊँगी ना. शॉपिंग टाइम. फाइनली मोमेंट इज हियर. लाइक पूरा दिन यार रात को आया है, 10 बजने वाले हैं रात के अब. एंड 10 नहीं, सॉरी 9. अब जाके पार्सल रिसीव हुआ है. तो अब ब्लाउज स्टिच कराने का टाइम तो नहीं है क्योंकि कल का दिन बस
और परसों अर्ली मॉर्निंग में निकलना है, तो कोई स्टिच नहीं करेगा। बट लेट्स सी, जो मैंने स्टिच्ड चीज़ें मंगवाई हैं अगर वो वर्क कर गई तो कलर तो मैच हो रहा है। बस अब ये ब्लाउज़ और पेटीकोट अगर मुझे फिट आ गए तो ये दोनों साड़ीज़ मैं वाराणसी में पहन लूँगी। मैं ट्राई करके आई, ये एकदम सही आई है। ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट, पेटीकोट की फिटिंग एकदम परफेक्ट। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे पता भी नहीं था, ये ऑलरेडी स्टिच्ड है। ये प्लीट्स पहले से डली हुई हैं, तो सेमी स्टिच साड़ी है ये। ओ भाई, और ये बहुत प्रिटी लग रही है। थोड़ा लेंथ का था, थोड़ा लेंथ कम थी, तो मैंने थोड़ा लो वेस्ट कर दिया इसको ताकि लेंथ कवर हो जाए। एंड बाकी बहुत प्यारी है। हाँ, पल्लू थोड़ा लंबा जा रहा है, बट पल्लू लंबा है वो फिर मुझे यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं पे। वो मैं फिर पिन्स वगैरह करके कुछ कर लूँगी जुगाड़। लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है ना। एक तो हो गई है जान। अब दूसरी पहन के दिखाओ। ये शायद मैं दर्शन के टाइम पहनूंगी। एंड ये जो मैंने आपको बताया था शूट के लिए, ये भी पहन के बताती हूँ। यार ये बहुत थैंक गॉड मंगवा ली, कितनी प्यारी लग रही है ना। ठीक है, मैं ये ट्राई करती हूँ बस। ये ऐसे पूरी स्टिच्ड आई है, ऐसे इस पे बेल्ट है पूरा। एंड प्लीट्स भी इस पे ऑलरेडी डली हुई है। कहाँ है ये प्लीट्स यहाँ आएंगी। सब मैं इसको पहन के बताती हूँ। तो ये है मेरी दूसरी प्यारी साड़ी, ये भी बहुत प्यारी है। बट इसका ब्लाउज एकदम सेम होता जो है, मतलब कपड़ा है बट अब सिल नहीं पाएगा, तो मुझे ये पिंक के साथ ही पहनना पड़ेगा। वैसे मैंने मंगवाया कलर ऐसे ही था, पर वैसे पिंक ज्यादा अच्छी लग रही है इसके साथ, क्योंकि ब्लाउज की ऑफ लग रहा है कि थोड़ा ऑफ हो रहा है ये इसके साथ। बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो फिर यही पहनना वाइट पड़ेगा। ब्लाउज आप लेके आ सकते हो। मुझे मंगवा लेना चाहिए था ना, पर मैं श्योर नहीं थी कि ये कैसे लगेंगे। और वाइट के साथ वाइट मैच करना बड़ा टफ होता है, क्योंकि वाइट में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो पिक्चर में यू गाइस नो कि कैसा होता है ना, पता नहीं लगता। ठीक है, अब जो भी है इससे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, सुंदर है। दोनों साड़ी अच्छी आई हैं। वापस आके दोनों के ब्लाउज सिलवा के जब दोबारा पहनूंगी तो इनकी खुद के ब्लाउज के साथ पहनूंगी। इसका थोड़ी ब्लाउज चाहिए जो पिंक पहनना है। दोनों के ब्लाउज हैं, सेम पहनूंगी ना प्रिंटेड। ऐसे फुल स्लीव सिलवाऊंगी, फुल चूड़ीदार अच्छे वाले। ये तो अब काम चलाऊ किया मैंने। ओके चलो। सब फाइनली आ गई है घड़ी पैकिंग की। मैं आज ही कर रही हूँ क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत काम है, और मैं हमेशा एक रात पहले पैकिंग करती हूँ। पूरी थकी हुई उठती हूँ, हर बार थक के मैंने पैकिंग करी है, तो इस बार मैं पहले ही कर रही हूँ आज। और कल फिर वैसे भी परसों सुबह मेरी 6 बजे बस है, तो मैं कल पे ज़्यादा काम नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि कल मुझे ऑफिस का काम बहुत है। तो बस अब आज पैकिंग कर दूँगी, बाकी कल जो फाइनल चीज़ें आएंगी उसके बाद बंद कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी बेबू। गाइस, ये हो गई है मेरी पैकिंग डन। एंड अभी बज गए हैं रात के 1:30। सो सुबह है मेरी बस 6 बजे एंड अभी 1:30 बज गया जैसे मैंने दिखाया। बट मुझे पता है मैं सो नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से प्रॉब्लम है ये कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। सुबह 6-7 बजे के अराउंड मुझे नींद आती है आधे घंटे के लिए, फिर उठ जाती हूँ। आधे घंटे के लिए नींद आती है, फिर उठ जाती हूँ। और इतने में मेरे ऑफिस या शूट पे जाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे उठना ही पड़ता है। तो मैं अपने अलार्म से पहले उठ लेती हूँ। तो मेरा थोड़ा नींद का प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बहुत टाइम से सो नहीं पा रही हूँ। और 6-7 के अराउंड सोती हूँ, बट अब तो मेरी बस ही है 6 बजे, तो 5:30 घर से निकलना है। तो आज की रात तो पता ही है जागना ही है, वो तो रोज़ ही जागती हूँ। बट फिर अब बस में जाके सोने की कोशिश करेंगे। बस में जाके बहुत काम भी है मुझे, वो सारे काम भी खत्म करने हैं। तो बस फाइनली आ गया है दिन जाने का, तो चलते हैं। 3:48, 3:45 सुबह के। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं सो नहीं पाती हूँ, तो मैं सोई नहीं हूँ। शक्ल से पता लग रहा है कहाँ सोई हूँ। तो अभी बस मैं सोच रही हूँ, नींद तो नहीं आएगी पता ही है। तो फिर मैं सोच रही हूँ रेडी हो जाती हूँ, नाश्ता वाश्ता थोड़ा कुछ चाय चूहे पी लेती हूँ। फिर मैं देखो अपने अलार्म से भी पहले उठी हूँ, ये मेरा रोज़ का ही है। पहले उठ जाती हूँ और अलार्म बंद कर देती हूँ। तो बस फिर बस में थोड़ा सोने की ट्राई करूँगी, क्योंकि कल मैंने अभी सुबह 6 बजे बैठूँगी बस में। कल सुबह 4 बजे पहुँचूँगी मैं वाराणसी। एंड 4 बजे तो पहुँचूँगी, लेकिन जो मेरा चेक इन है वो है 8 बजे। मतलब रिक्वेस्ट करके 8 बजे तक का किया है, क्योंकि यू गाइस नो ना चेक इन लेट होता है। तो फिर वो जो 4 घंटे या 3-4 घंटे मुझे इधर उधर भटक के निकालने पड़ेंगे। तो बस में सोना ज़रूरी है।
बज गए हैं 5:30 एंड ये सवारी निकल गई है बस स्टैंड के लिए। निकल गई। बस मेरा भाई मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देगा। बस पूरे 6 बजे मिल गई थी एंड 20 मिनट हो गए हैं मुझे हुए एंड मैं बस लेट के देख रही हूँ बाहर और सुन रही हूँ अपने फेवरेट सेक्सी गाने, क्योंकि नींद तो मुझे आनी नहीं और ना ही आ रही है, लेकिन गाने सुनते हुए बाहर देखना इज़ माई फेवरेट थिंग जब मैं ट्रैवल करती हूँ, हमेशा ही वैसे। इस बस का हुआ है फर्स्ट स्टॉप और अभी बजे हैं 10:16 एंड नाश्ता करना रुकी हूँ मैं एंड मेरे नाश्ते में मेरा आलू परांठा एंड मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड चाय। तो बस नाश्ता करते हैं, बोल रहे 20 मिनट ही रुकेंगे, लेट्स सी। मैं जल्दी से ठूस लेती हूँ, मुझे बस छोड़ ना जाए। 80 पे चले फिर वहाँ मतलब होंगे लोग वगैरह, लोग होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हुए हैं 4:45 एंड फाइनली मैं वाराणसी पहुँच गई हूँ 22-23 घंटों के बाद। तो मेरा चेक इन है 8 बजे एज ऑफ टोल्ड यू, तो 2-3 घंटे बाहर ही बिताने पड़ेंगे और उसके बाद लाइक बाद में जाते हैं सारी गाड़ी ने मुझे उतार दिया जहाँ तक गाड़ी उतर सकती थी, चल सकती थी एंड वहाँ से मैं आई हूँ अभी 80 घाट और यहाँ जगह देखते हैं कहाँ बैठ सकते हैं। अभी 2 घंटे बैठ जाऊँगी ना यहाँ, फिर चेक इन का टाइम हो जाएगा। इसी घाट में बस आधे पौने घंटे में वो स्टार्ट होने वाली है आरती, तो विल वेट और पौना को घंटा एंड विल विटनेस आते ही 80 घाट पे आती है। केदारनाथ का ट्रिप भी आरती से ही स्टार्ट होगा। Oh, अभी I'm just sitting here and will wait for 1 more hour and मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठना मुश्किल काम है, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे बैठना, तो इट्स गुड ओनली। फाइनली रूम में आ गई हूँ, 7:28 हुए हैं एंड जल्दी से तैयार होती हूँ। बस सेइंग कि 9:30 तक रेडी होना है क्योंकि फिर रास्ते में रश भी मिलेगा और मेरा जो दर्शन का पर्ची हुआ है किसी ने मेरे नोन में, वो प्रोटोकॉल दर्शन होते हैं ना, वो करवा के दिए। सो उसका टाइमिंग मैंने रख दिया 10 से 11 के बीच। वो अंकल ने मुझे पूछा भी कि सुबह से लेके रात के 10 बजे तक आपको कब करना है, और पता नहीं मेरे को तब उस टाइम दिमाग नहीं चला, मैं बोल ही देती 12-1 बजे का, ताकि काल भैरव जा जाती और अभी आराम से 1 घंटा रेस्ट करती, आराम से तैयार होती। मैंने कहा 10-11 के बीच कर दूँ, पता नहीं दिमाग ही नहीं है मेरा। तो अब जो भी हो गया तो करते हैं स्टार्ट। एंड पता क्या हुआ, मैं लाइक गाड़ी में बैठी हुई थी, सुन रही थी भजन वगैरह, तो 80 घाट पे गए आरती के लिए। वहाँ जाके मैं अपना एयरपोर्ट उतार के डब्बी में डालने लगी, बैग में ढूंढ रही हूँ, डब्बी नहीं है। फिर एकदम से याद आया कि शायद गाड़ी में ना रह गई हो। फिर मैंने ड्राइवर अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी एयरपोर्ट्स की डब्बी रह गई है क्या? कहते हैं हाँ पड़ी हुई है। मैंने कहा संभाल के रखना, मैं आ रही हूँ। मतलब आरती के बाद आराम से गई, फिर मैंने तो घूमते घूमते बच गए। अब जल्दी से तैयार होते, टाइम नहीं मेरे पास। सो ये व्लॉग था लुधियाना से वाराणसी पहुंचने तक का। अब नेक्स्ट मैंने डे 1 में क्या क्या किया, किसको किसको मिली और क्या क्या हुआ, वो आएगा पार्ट 2 में। आ रही थी तो आई मेट दिस गाय, नॉट दिस वन, दिस रनिंग ग्रुप में। हमारा मिशन आज का ये है कि हमें डू समथिंग गाइस, कुछ अच्छा। कौन सा बोला है? भैया